नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जानेंगे राष्ट्रपति की पावर्स और उसके अधिकार के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनके बारे में जान सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक प्रेसिडेंट्स पावर एंड राइट्स के बारे में। पहले आपको बताऊं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स सर्वोच्च सेनापति होता है, वो राष्ट्रपति होता है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं। संविधान के मुताबिक फ्रेंड्स संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। वे अपनी इस पावर का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए कर सकते हैं। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं। इसके बाद मैं आगे बताऊं फ्रेंड्स कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर भी इनके पास में होती है। देश में फ्रेंड्स जैसा कि इमरजेंसी मतलब आपातकाल की घोषणा का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, जैसे 1962 के अंदर इंडिया चाइना वॉर हुआ था, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, 1975 इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। आपको बताऊं फ्रेंड्स कि इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती है। इसमें फ्रेंड्स जैसा कि युद्ध और बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पहला, दूसरा आता है फ्रेंड्स राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, और तीसरा आता है फ्रेंड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपात की स्थिति। इसके बाद में आगे बताऊं फ्रेंड्स कि कानून बनाने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास में होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, या फिर चाहे वह वो धन विधेयक हो, राज्य का निर्माण हो, नाम हो, सीमा बदलना हो या भूमि अधिग्रहण के संबंध में विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन भी करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास जो होती है फ्रेंड्स वो एक वीटो पावर होती है। इसे वीटो पावर फ्रेंड्स राष्ट्रपति संसद का ही जैसा अंग होता है और कोई भी बिल बिना उसकी अनुमति के सदन में नहीं लाया जा सकता है। विधायिका की किसी कार्रवाई को कानून बनाने से रोकने की जो ताकत संविधान राष्ट्रपति को देता है उसे वीटो पावर कहा जाता है, और राष्ट्रपति वीटो के माध्यम से ही संसद से पारित किसी विधेयक को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है। इसमें फ्रेंड्स आगे जानते हैं कि 3 तरह की इनके पास में वीटो शामिल होते हैं। जैसा पूर्ण वीटो मतलब फुल वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देते तो कहा जाता है कि उन्होंने पूर्ण वीटो की पावर का प्रयोग किया है। सेकंड आता है सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो वो निलंबनकारी वीटो का पावर का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में आता है फ्रेंड्स पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को न तो अनुमति देते हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो वे जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से उनके राइट्स हैं। तो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स भारत का जो प्रेसिडेंट है वो कौन कौन से लोगों की, कौन कौन से ऑफिसर्स की, कौन कौन सी पोस्ट की वो नियुक्ति कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार मतलब पीएम और उनके एडवाइजर की जो नियुक्ति वो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसके बाद में आता है फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। मतलब हम जिसे हम सीजे बोलते हैं, सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स गवर्नर्स मतलब राज्यों के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स सभी चुनाव आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति होती है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स भारत के नियंत्रण और वो महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ही की जाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको आगे बताऊं राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को जो कला में, साहित्य में, पत्रकारिता में, विज्ञान और ऐसे में पर्याप्त अनुभव रखते हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे जानते हैं राष्ट्रपति को जो फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, मतलब कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते उस समय संविधान के अनुच्छेद 123 के हिसाब से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक रहता है। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे जानते हैं पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ भी अगर कोई समझौता किया जा रहा है तो उस संधि राष्ट्रपति के नाम ही साइन की जाती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की भी नियुक्ति का भी अधिकार होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे जानते हैं पावर ऑफ पार्डन मतलब क्षमादान की शक्ति। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स।
संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे दंड मिलने से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने एक बार क्षमा याचिका रद्द कर दी तो फिर याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इसमें फ्रेंड्स इन अ सिंपल वे में आपको बताऊं कि फ्रेंड्स एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को, मुजरिम को अगर फांसी की सजा कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है तो उस सजा से सिर्फ राष्ट्रपति ही उसको रद्द कर सकते हैं। मतलब उस फांसी की सजा को सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही कैंसिल किया जा सकता है। तो इसके अलावा उस सजा को कोई और उस सजा को कैंसिल नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स समाधान की जो शक्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जहां हमने जाना कि प्रेसिडेंट के कौन कौन सी पावर्स होती है, कौन कौन से उनके राइट्स होते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं कि प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन सी पावर्स और कौन कौन से उनके राइट्स होते हैं। और एक जनरल नॉलेज का टॉपिक भी है फ्रेंड्स जिसको हमें जानना ही चाहिए। और जुड़े रहे हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।